इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। हर ज़ोडिएक साइन का एक ऑब्सेशन रहता है, एक पैशन रहता है, कोई ऐसा चीज़ जो उन्हें इतना पसंद है कि कितना भी टाइम दे दो पर कम पड़ता है। मन करता है कि बस दिन रात 24 घंटा वही करें, बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ज़ोडिएक साइन वाइज यानी राशि वाइज आपका ऑब्सेशन क्या है। शुरू करते हैं एरीज के साथ। तो इस वीडियो में जो प्रेडिक्शन सुनेंगे वो आपका ज़ोडिएक साइन और आपका लग्न यानी कि आपका राशि और लग्न दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एरीज जो है उनको लगता है कि कभी भी उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। उन्हें ऐसा फील होता है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, यानी कि 24 आवर्स उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। दे नीड मोर टाइम देन 24 आवर्स। ओह माय गॉड। और इतना ही नहीं, उन्हें स्पीड पसंद है, यानी हर चीज़ स्पीड के साथ करना, कैसे काम जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। और जब वो सोते हैं ना तो उनको लगता है कि अरे यार मैं 8 घंटा सो रहा हूँ या सो रही हूँ, यानी कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे और टाइम चाहिए। मतलब काश ऐसा होता कि कम सो के काम हो जाता तो फिर कितना मज़ा आता, थोड़ा और टाइम मिल जाता। इतना ही नहीं, जो एरीज हैं उन्हें हमेशा सर्विस, अच्छा सर्विस पसंद है और कोई भी चीज़ फास्ट करना पसंद है। दे आर ऑब्सेस्ड इन डूइंग एवरीथिंग फास्ट। उनको हर काम जल्दी चाहिए। अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो वो परेशान हो जाएंगे, एकदम से इरिटेटेड हो जाएंगे। स्पेशली अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर खाना पहुंचना लेट हो गया तो दे विल बी रियली रियली अ टेरर। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो लोग होते हैं उनका ऑब्सेशन क्या रहता है? उनका ऑब्सेशन रहता है स्टेबिलिटी इन लाइफ और कैसे मुझे कोई सामान मिले। पैसा, एसेट, प्रॉपर्टीज़ और जो घर के सामान है वो उनका पैशन रहता है, उसको कैसे ख़रीदना है। इतना ही नहीं, जब वो शादी करते हैं तो वो अपने पार्टनर के बारे में बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं, यानी कि दे आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट कि उनके जो लाइफ पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, उनके बारे में उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। Taurus, they always want to be the head of the family. Of course, they really love their family. अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो पूरे फैमिली को कैसे मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो चाहते हैं कि डिसीजन वो ले। कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है और वो अपनी बातों को इम्पोज करते हैं और कभी कभी इसको लेके झगड़ा भी हो जाता है। सो टॉरस, दिस इज़ योर ऑब्सेशन। आपको इस मामले में थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जेमिनाई जो है उनका ऑब्सेशन है कि जब भी वो स्टूपिड लोगों से मिलते हैं they get irritated when they meet stupid people. अब मैं इसे सिर्फ obsession नहीं कहूँगी, I will say it is a kind of a freaky, weird मैनरिज्म कह सकती हूँ। दे गेट वेरी अनॉयड बिकॉज जेमिनाइज आर रियली इंटेलिजेंट पीपल। तो जब भी उन्हें स्टूपिड लोग मिलते हैं तो दे गेट रियली रियली इरिटेटेड। इसके अलावा उनका ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑब्सेशन नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद है। आई मीन दे लव एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू नो अबाउट एवरीथिंग। हाँ, जेमिनाइज उनको गैजेट्स बहुत पसंद रहता है, लेकिन वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे और जो कह रहे हैं वो सच है या गलत है, वो आप कभी नहीं जान पाएंगे। कमिंग टू कैंसर, उनका ऑब्सेशन रहता है पुरानी चीज़ें, पुराने ऑब्जेक्ट, पुरानी मेमोरी। उनका पुराना टूटा फूटा सा स्कूटर भी होगा ना तो वो उसको प्यार से रखेंगे। घर के एल्बम्स, जो भी मेमोरेबल चीज़ें हैं, एंटीक पीसेस, और इसके अलावा घर की सफाई। अरे बाप रे, सफाई के मामले में तो वो पागल होते हैं। और पानी से घर को साफ़ करना, पानी से धोना उनका तो पैशन रहता है। कैंसेरियन वुमेन जो हैं उनका एक ऑब्सेशन रहता है उनके फादर्स, यानी दे रियली लव देयर फादर्स। और अपने जो पापा की परी नहीं कहते, बिल्कुल वही है, पापा की परी है कैंसेरियन वुमेन। एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि जब भी कैंसेरियन वुमेन जो है व्हेन शी फॉल्स इन लव विद अ गाय या फिर वो रिलेशनशिप में होते हैं तो अपने पापा के बारे में ज़रूर बात करेंगे टू देयर बॉयफ्रेंड और देयर हस्बैंड, और उनके कंपेयर करते हैं कि मेरे पापा ऐसे थे और आप तो ऐसे कर रहे हो, मेरे पापा वो करते थे, अरे तुम तो वैसे कर रहे हो। तो दे विल डेफिनेटली कंपेयर देयर लाइफ पार्टनर विद देयर फादर, बल्कि वो अपने लाइफ पार्टनर अपने फादर को देख के ही चूज़ करते हैं। उसी मॉडल में उनको चाहिए, मतलब उसी तरीके के फॉर्मेट का उनको चाहिए रहता है। जब ऐसा मिलता है तो दे रियली फील हैप्पी। मूविंग ऑन टू लियो का ऑब्सेशन रहता है बिट्रेयल, यानी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके जो पार्टनर है उन्हें धोखा दे।
उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनको लेके बहुत जेलस फील करते हैं और बहुत सस्पिशियस रहते हैं कि यार ये किससे मिल रही है या मिल रहा है, उनके कलीग्स कौन है, उनके दोस्त कौन है, सब पे नज़र रखते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि लियो वालों को बहुत पसंद है उन्हें कोई तारीफ़ करे, उनको अप्रिशिएट करे, लेकिन ये एक छोटा मोटा ऑब्सेशन है, क्या कहूँ, उनको ये बहुत पसंद है। उसके अलावा वो चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो और स्पेशली उनका बड़ा ऑब्सेशन रहता है पार्टीज थ्रो करना, पार्टीज, बड़े बड़े पार्टीज थ्रो करना, सबको बुलाना और तारीफें सुनना, ये रहता है उनका एक और ऑब्सेशन। एंड वंस अगेन जो लियो राशि के लोग होते हैं कहीं ना कहीं डीप डाउन उन्हें लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से बहुत डर लगता है। वो अकेले रहना ही नहीं चाहते हैं और वो डरते हैं अंदर ही अंदर कि कभी मैं लाइफ में पूरी तरीके से अकेला ना हो जाऊं। इसीलिए अगर वो अकेले हो जाएं तो उस वक्त उनके अंदर एक नया ऑब्सेशन आ जाता है कि अरे मुझे किसी को ढूंढना है, मेरे लाइफ में कोई चाहिए, कोई पार्टनर होना चाहिए या दोस्त होना चाहिए, बट समबडी शुड बी देयर। दैट बिकम्स देयर ऑब्सेशन और ये है उसका कारण। अब चलिए मूविंग ऑन टू वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि वाले तो देयर ऑब्सेशन रहता है, उनका ऑब्सेशन रहता है सफाई करना। अगर आप इस चैनल के वीडियोस देखते हैं तो आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते ही होंगे कि कन्या राशि वालों को कितना पसंद है सफाई करना। लेकिन सिर्फ सफाई उनका ऑब्सेशन नहीं रहता है, उनका एक और ऑब्सेशन है उनका ऑल द टाइम चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उसकी गलती निकालना। एक छोटा सा फ्लॉ, चाहे वो कारपेट का एक छोटा सा बाल ही क्यों ना हो, या फिर किसी पेंटिंग में छोटा सा मिस्टेक, या फिर रसोई में जब खाना बन रहा है एक गलत पाउडर या फिर एक गलत मसाला जो आपने डाल दिया है, उनको बस वो एक गलती निकालनी है जिससे वो आपकी धज्जियां उड़ा दे। ये रहता है उनका ऑब्सेशन। देखिए, मैं कन्या राशि वालों की खिल्ली नहीं उड़ा रही हूँ, उनको उनका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, उनका नेगेटिव साइड नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन येस इट इज़ काइंड ऑफ फनी बिकॉज दे आर परफेक्शनिस्ट। वैसे वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं लेकिन कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर मेंटली ये रहता है कि दे आर ऑब्सेस्ड विथ बीइंग परफेक्ट इन एवरीथिंग। कन्या राशि वालों का एक और ऑब्सेशन रहता है लोगों को सुधारना, यानी कि उन्हें ठीक करना। किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है उनको पता रहता है और वो कोई ना कोई एडवाइस उन्हें ज़रूर देंगे कि देखो भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मूविंग ऑन टू लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि वालों का ऑब्सेशन रहता है जस्टिस। तुला राशि वालों को कई बार लगता है कि जस्टिस करना एकदम सही है और हर चीज़ में जस्टिस मिलना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो चीज़ें कर रहे हैं वही सही है और उसी में ही जस्टिस मिलेगा, और हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और ये प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यू नो लिब्रंस दे हैव दिस कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर, और सम टाइम उनका स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है जब वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है। कभी कभी वो थोपते भी हैं उनके आइडियाज़ और वो जो कहना चाहते हैं, थोड़ा सा इरिटेटेड टोन में, कम या ज़्यादा इरिटेटेड टोन में कभी कभी वो अपनी बातों को थोपने की कोशिश करते हैं किसी के ऊपर कि देखो भाई ये करना सही है क्योंकि ऐसा वैसा वैसा है। उनके पास एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी होता है। But well, this is the obsession of Librans and I think they should keep a check on that. Moving on to Scorpio यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस भी वर्गो की तरह दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद परफेक्शन। उनको परफेक्शन हर चीज़ में चाहिए, एंड वो एक काइंड ऑफ एक इन्वेस्टिगेटर होते हैं। दे आर लाइक शेरलॉक होम्स और दे आर लाइक दोज डिटेक्टिव्स, और हर वक्त चीज़ों को ढूंढना, डिग करना और डिटेक्ट करना। कोई भी किसी का सीक्रेट है उसको ढूंढने की कोशिश करना, वो रहता है उनका ऑब्सेशन। वो भी किसी भी वक्त, किसी भी समय, और वो उसको बताने में भी हिचकते नहीं हैं, एंड दे टेल इट टू द पीपल। और उसके अलावा उनका एक ऑब्सेशन रहता है, उनका एक तड़प रहता है, मैं कह सकती हूँ। उनके जो शत्रु हैं, उनके जो एनिमीज़ हैं, एनिमीज़ को बर्बाद करने की इच्छा रखना, यानी कि या तो मेंटली करते रहते हैं, कोई प्लान बनाते रहते हैं कि मैं उसको फोड़ डालूंगी, मार डालूंगी, या से ख़त्म कर दूंगी, या फिर जहर पिला दूंगी। ऐसा वो मेंटली ऐसे स्टोरीज़ बनाते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम वो कुछ होता नहीं है, लेकिन मेंटली बहुत कुछ होता है। मूविंग ऑन टू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस जो है उनकी जो तड़प है, उनका जो ऑब्सेशन है वो है पैसा, वो भी दूसरे लोगों का पैसा।
बहुत टाइम जो सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाले होते हैं, मैनी ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट इन द मूड टू वर्क, काम नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा लेजी रहते हैं, तो सोचते हैं कि यार चलो एक काम करते हैं, उसके पास पैसा है तो क्यों ना उसके पैसे को हम ले आएँ, समहाउ लेट्स ब्रिंग द अदर पर्सन्स मनी। और कई बार उन्हें ये भी लगता है कि दे फील दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट और उनके पास वो सारा टैलेंट है और कोई उनके लेवल का हो ही नहीं सकता। कभी कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, जो कि गलत है, और इसके कारण वो फंसते हैं। कई बार वो झूठ बोलते हैं और पकड़े भी जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओवर एस्टिमेशन। धनु राशि वाले कई बार जो शादी करते हैं वो भी अपने किसी फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग सब लोग ऐसे हैं, लेकिन मैनी टाइम देयर इज़ अ टेंडेंसी टू डू दिस मिस्टेक, शादी करना फॉर अ बेनिफिट, फॉर मनी, जिसके कारण वो डिवोर्स भी उनका होता है। मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, उनका ऑब्सेशन या उनकी तड़प जो है वो रहता है कंट्रोल में रहना, हर वक्त कंट्रोल में रहना, हर चीज़ को कंट्रोल करना, सिचुएशन अपने हाथ में रखना। और कई बार कंट्रोल करने की कोशिश में वो नहीं कर पाते तो लूज़ करते हैं एंड दे फील डिप्रेस्ड। मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतने सारा सेटिंग किया, स्ट्रैटेजी बनाया, सोचा, महीनों प्लानिंग की, अरे यार तो फिर ये फेल कैसे हो गया। जब ऐसे फेल हो जाते हैं तो गो टू इन अ डिप्रेशन मूड। और कई बार इवन इफ दे आर नॉट राइट कैप्रिकॉन्स, दे ट्राई टू एडवाइस एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उनके आसपास के लोग, स्पेशली ऑफिस में या फैमिली में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वेल कैप्रिकॉन, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हमेशा कंट्रोल में रहने की कोशिश मत कीजिए। आई नो यू आर वेरी सीरियस अबाउट लाइफ, बट समटाइम यू शुड जस्ट रिलैक्स। इतना कंट्रोल में रह के क्या होगा भाई। सो यू जस्ट शुड हैव फन एट टाइम्स। मूविंग ऑन टू एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों का ऑब्सेशन या उनकी तड़प रहती है फिक्स्ड आइडियाज़। जैसे एक्वेरियस इज़ अ फिक्स्ड साइन, तो उनके कुछ एक पर्टिकुलर आइडिया होगा, उनका एक फिक्स्ड आइडिया रहेगा जो उनके दिमाग में बस जाता है और वो सोचते हैं कि बस यही करना है, यही सही है, और सबको भी वही बताते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस इंसान को वो टॉर्चर करते हैं, सवाल पूछते हैं, बहुत सारा फैक्ट बताते हैं, तब तक बताते रहेंगे जब तक जो सामने वाला बंदा है वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए, वो परेशान हो जाए। उस लेवल तक उसको बोलते रहेंगे और पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे जब तक वो हाँ ना बोल दे। सेम थिंग वो अपनी मैरिड लाइफ में भी अप्लाई करते हैं, जिसके कारण उनके झगड़े भी होते हैं। तो एक्वेरियस में आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि वेल इट्स ओके टू हैव अ फिक्स्ड आइडिया, बट प्लीज़ डोंट टॉर्चर द अदर पर्सन। और कभी कभी फिक्स्ड आइडियाज़ को भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सम टाइम यू शुड रिलैक्स एंड यू शुड चेंज योर माइंड सेट इफ़ इट इज़ नॉट हेल्पिंग एवरीवन। मूविंग ऑन टू मीन राशि यानी पाइसेस, उनका पैशन, उनका ऑब्सेशन रहता है सुपरस्टिशन या सुपर नेचुरल फिनोमेना। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि लाइक हिप्नोसिस या फिर स्पिरिट कॉलिंग हो गया या फिर एलियंस हो गए, ये सारी थ्योरीज़, या फिर टेलीपैथी, या फिर ये सारी चीज़ें जो रहती है, या फिर ऑल दो सुपरस्टिशंस एंड ऑल दोज एक्स्ट्रा पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, ड्रीम्स, सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तो पाइसेस इन सब चीज़ों को लेके बहुत पैशनेट रहते हैं और कभी कभी इसको एक ऑब्सेशन बना देते हैं, इसके बारे में बातें करते रहते हैं, लोगों को कभी कभी बोर भी कर देते हैं। वेल समटाइम्स इफ़ यू रीड अबाउट दीज थिंग्स इट्स ओके, लेकिन लोगों को परेशान करना, नो, दैट्स नॉट ओके। उसके अलावा दे आर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ लोनलीनेस। उन्हें भी अकेलेपन से अंदर ही अंदर बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि यार कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं लाइफ भर अकेला रह जाऊं, तो मुझे कुछ तो करना चाहिए, कुछ भी करूं लेकिन मुझे अकेला नहीं रहना है। तो ये जो आइडिया रहता है, थॉट प्रोसेस रहता है कि कुछ भी कर दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगी, मुझे रिलेशनशिप में आना ही है। इस माइंडसेट के कारण कई बार वो गलत रिलेशनशिप में पड़ते हैं जिसका ब्रेकअप हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये थॉट लोनलीनेस से घबराना नहीं चाहिए। यू शुड फाइंड सम टाइम टू स्पेंड विथ योर सेल्फ एंड यू शुड लव योर अलोन टाइम, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा आपके अगर कोई इश्यूज़ हैं तो अपने दोस्त या अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर बात कीजिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
मीन राशि यानी पाइसेस, आपका एक और ऑब्सेशन है फॉरेन जाना। जी हाँ, फॉरेन ट्रैवल के लिए पागल रहते हैं और हर वक्त कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे होके मैं फॉरेन ट्रैवल कर जाऊं या फिर मैं फॉरेन में जाके रहने लगूं, परमानेंटली सेटल हो जाऊं। इसका रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं 12th हाउस से कनेक्टेड हैं, और जैसे मीन राशि इज़ द 12th हाउस, 12th ज़ोडिएक साइन, तो फिर दैट हाउस रिप्रेजेंट्स आइसोलेशन, फॉरेन लैंड एंड फॉरेन ट्रिप्स। इसके कारण आप हमेशा सोचेंगे कि जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, सारे सिचुएशंस, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उस सब से बचने का, उस सब से एस्केप करने का बेस्ट सोल्यूशन है फॉरेन ट्रिप करना। बट कहीं ना कहीं देयर इज़ अ साइन ऑफ एस्केपिज्म, और भागने की जो इच्छा है, मतलब सिचुएशन को ना फेस करना, वो मीन राशि के अंदर रहता है। इसके कारण वो एस्केप करने के लिए फॉरेन ट्रिप्स में जाते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी रहें, इंडिया में रहें, अपने किसी फॉरेन कंट्री में जाएं, प्रॉब्लम हर जगह पे ही रहता है, प्रॉब्लम एस्केप नहीं होता है, प्रॉब्लम वहाँ पे भी रिपीट होता है। सो ट्राई कीजिए कि पहले अपने प्रॉब्लम को जहाँ पर है उसे सॉल्व करें, उसके बाद अपने आप जब आपका प्रमोशन होता है या ग्रोथ होता है नेचुरल प्रोसेस से, अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, फॉरेन लैंड पे जाएंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू, मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो आज मैंने आपको बताया ये सारे ऑब्सेशन, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये जो तड़प कहते हैं या ऑब्सेशन कहते हैं ऑफ ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।